हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब भी आपको फिक्स एसेट्स के बिल रिसीव होते हैं तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फर्दर इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप अपनी फिक्स एसेट्स को रिपेयर कराते हैं या उसको इंस्टॉल कराते हैं या उसके लिए कुछ एसेसरीज वगैरह बाय करते हैं तो इन खर्चों का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या इनको भी कैपिटलाइज करना है या इनको एज एन एक्सपेंस बुक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप इस क्लास को लास्ट तक देखें ताकि जो जो मैं इसके अंदर बातें बताने वाला हूँ वो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप इसको एंड तक देखें और मतलब आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मैंने बताया जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं फिक्स एसेट्स के बारे में, तो मैं लिख देता हूं फिक्स एसेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। राइट, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो आपके बिजनेस ऑपरेशन में काम आती है। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदी और इसको फिर आप कल कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए, कुछ एग्जांपल देता हूं और इसका जो पीरियड होता है जनरली हम बोलते हैं मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, जिन एसेट्स को हम 1 ईयर से ज्यादा के लिए परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स में ले लूं, जैसे लैंड है, ठीक है, बिल्डिंग है, उसके बाद मैं ले लूं यहां पर मशीन है, मशीनरी कर देता हूं, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये वो एसेट्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करती हैं और इनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट भी नहीं करते। हमारा पर्पस होता है भाई लॉन्ग टर्म तक इनका यूज करें, तो डेट इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स। अब देखिए, फिक्स एसेट्स को तो हमने समझ लिया। अब मैंने बताया आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। अब देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। आपने सपोज फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर आपने बाय किया, फर्नीचर मैंने लिख दिया, फर्नीचर। फर्नीचर में मैं आपको टेबल ले लेता हूं, कंप्यूटर टेबल आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। 10 आप टेबल बाय कर रहे हैं और ये जो है ईच जो है 2000 की है, फाइन। ईच टेबल 2000 रुपए की। अब ऑब्वियस है, जब आप बाय करेंगे किसी एसेट्स को, आप जहां वर्किंग है, जहां आपका ऑपरेशन होता है, वहां तक उसको आपको लाना होगा। आप ऑब्वियस है, जब वो आएगी एसेट्स तो आपको कुछ ना कुछ भाड़ा भी देना पड़ेगा, फ्रेट जिसको बोलते हैं, फ्रेट। अब सपोज 10 आपने टेबल बाय करी और 2000 रुपए की एक है, ठीक है ना। अब उस बंदे ने कहा भाई मैं इनको लाने का जो वहां का है 1000 रुपए आपसे चार्ज करूंगा, 1000 रुपए क्या करूंगा, आपसे किराया लूंगा। अब देखिए, दो चीजें होती है, प्रैक्टिकली समझते हैं, कोई इसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है, देखिए दो चीजें होती हैं। ये जो भाड़ा है, या तो जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर है वो ये बोलता है कि भाई मैं ऐसा करता हूं, आप 1000 रुपए मुझे दे दीजिए, मेरे पास अपने कन्वेंस है, मैं आपका जो टेबल है वो आपके लोकेशन पे पहुंचा दूंगा। कई बार क्या होता है, शॉपकीपर कहता है देखिए भाई बाहर से आप किसी बंदे को देख लो, टेम्पू वाले को देख लो या रिक्शा वाला देख लो, कोई जो आपके इस टेबल्स को आपकी लोकेशन पर पहुंचा दे। तो देखिए, जब शॉपकीपर ये 1000 रुपए आपसे चार्ज करेगा तो सिंपली क्या होगा, शॉपकीपर जो आपको बिल बनाकर देगा एक, वो 10 चेयर आपकी है 2000 के हिसाब से इंटू में 2000, तो 20,000 रुपए का आपका वो बिल बना देगा और यहां पर फ्रेट नाम से भाड़ा जोड़ देगा आपका कि भाई 1000 रुपए आपके फ्रेट के हो गए, टोटल 21,000 रुपए आप उसको पेमेंट कर दो। राइट। कई बार क्या होता है भाई, जब शॉपकीपर इन्वॉल्व नहीं है, आपने अलग से कोई टेम्पू वाला या रिक्शे वाला हायर करा, उसमें आपको सिंपली बिल मिलता है आपका 20,000 का, और फ्रैट का बिल जो होता है आपको कैश में या जैसे भी आप करना चाहें पे, आप रिक्शे वाले को पे करेंगे अलग से, उसको आप बिल में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस तरह से दो सिचुएशन बनती है। तो अब इस केस में आपको ट्रीटमेंट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, केस 1 ले लेते हैं सबसे पहले। जब
दुकानदार बिल में इन्वॉल्व करके देगा आपको। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखिए आपने 10 टेबल बाई करी, यहां 10 इंटू में कितनी 2000 की है, फाइन। प्लस में आपने भाड़ा भी दिया, शॉपकीपर 1000 रुपए दे रहा है, तो अब आपको 1000 रुपए भी इसमें जोड़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां जो आ जाएगा आप इसमें लिख भी सकते हैं नरेशन में अलग से। तो यहां फर्नीचर जो होगा आपका टोटल डेबिट होगा वो 21,000 रुपए से होगा। गेटिंग माई पॉइंट। और टू सप्लायर, अब जब आप इसको पेमेंट करेंगे तो सप्लायर अकाउंट डेबिट 2000 रुपए से, और बैंक या कैश को क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपए से। गेटिंग माई पॉइंट। एक तो एंट्री ये होगी आपकी, ठीक है, सिंपली आपने 1000 रुपए जो भाड़े के पे किए आपने उसको भी एसेट्स में जोड़ लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, जब आप किसी एसेट्स को बाय करते हैं और उसको बाय करने पर जो इंस्टॉलेशन आप दे रहे हैं या फ्रेट चार्जेस दे रहे हैं वो भी आपको फिक्स एसेट्स में काउंट करनी है। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, अभी समझते हैं। सपोज हो सकता था कुछ इस तरह से होता, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं। देखिए दूसरा हो सकता था, आपको सप्लायर का बिल आता नॉर्मल, फर्नीचर जो भी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20 के, और टू सप्लायर आप इस तरह से एंट्री कर लेते जब सप्लायर देता बिल आपको, और आप सप्लायर को सिंपली पेमेंट भी कर देते, सप्लायर अकाउंट डेबिट 20 के टू कैश या बैंक। ठीक है, 20 के। अब इसके अलावा एक बिल और आपको आता या आप पेमेंट करते, वो किसको करते, रिक्शे वाले को, जिसने आपसे आपका जो टेबल है आपकी लोकेशन पर लेकर आया। तो उस केस में आप एंट्री यही करते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू जो भी है आपका, उसको सप्लायर बोलो आप, जो भी बोलो जिसने आपको पे किया है, और फिर उसको 1000 रुपए आप कैश या बैंक में जो भी देने होते फिर आप इस तरह से उसकी एंट्री करते। क्योंकि देखिए यहाँ दो लोग इन्वॉल्व हो गए, 1000 रुपए टू कैश या बैंक। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से आपकी सिचुएशन बन सकती है। अगर आप कभी कोई एसेट्स बाय कर रहे हैं और उसको आपकी लोकेशन पे लाने पे कोई खर्चा हो रहा है, या फिर आपकी लोकेशन पर आगे बहुत भारी सामान है, आपने किसी लेबर को, हेवी लेबर बुलवाई, यानी कि क्रेन वगैरह से आपने उसको सामान को उतरवाया, अपनी लोकेशन पे रखवाया, तो वो भी एक तरह से आपकी फिक्स एसेट्स में काउंट होगा, क्योंकि आप इंस्टॉलेशन के लिए बेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले चलता हूं, देखिए आपको वही समझाऊंगा। अभी मैं 3-4 एग्जांपल दूंगा आपको। फिक्स एसेट्स के अब कभी भी बिल आएंगे आपकी कंपनी में, तो आपको कभी भी रिकॉर्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको एक एक चीज पे क्लियरिटी दे दूंगा मैं आज। देखिए केस 2। अब पहले हमने फर्नीचर का, अब सपोज मैंने लैपटॉप बाय करे, लैपटॉप का एक केस ले लेता हूं मैं। लैपटॉप बाय करे आपने, 10 टेबल मंगवाई थी आपने, तो 10 लैपटॉप ले लेते हैं, आपने 10 लैपटॉप परचेज कर रहे हैं आप। ठीक है, ईच जो है सपोज 50,000 का है, 50,000 का। ठीक है, प्लस में आप ऑब्वियस से 10 लैपटॉप हैं, आप किसी ना किसी कन्वेंस के थ्रू आपके पास आएंगे, यहां भी आपको किसी ना किसी को हायर करना पड़ेगा ताकि वो सेफली आपकी लोकेशन पे आपके लैपटॉप को पहुंचा दे। तो आपने किसी को भाड़ा दिया, फ्रेट दिया। फ्रेट सपोज इस केस में, क्योंकि आप रिक्शे में तो वो आप फर्नीचर वगैरह ले गए हैं, लैपटॉप बड़े सेंसिटिव है, इसको बड़े ध्यान से ले जाना है, आपने थोड़ा हैवी बंदा देख लिया भाई ध्यान से ले जाए। अब सपोज आपने 2000 रुपए किराया दे दिया, फाइन। ये आपके 10 लैपटॉप थे, 50,000 का एक, 2000 रुपए इस पे फ्रैट हो गया। सपोज थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, होगा भाई कुछ ना कुछ लैपटॉप में आपकी दिक्कत भी आएगी। आपके 2 लैपटॉप खराब हो गए, कितने, लैपटॉप 1 लैपटॉप 2। लैपटॉप 1 में क्या हुआ, लैपटॉप 1 इसकी जो मदरबोर्ड थी वो डैमेज हो गई, मदरबोर्ड डैमेज हो गया। आपने भाई रिपेयर कराया ये वाला मदरबोर्ड, सपोज इसमें 5,000 रुपए लगे आपके। ठीक है, एक लैपटॉप और था आपका, लैपटॉप जिसमें जो एग्जिस्टिंग रैम थी ना वो 2 GB की थी,
और ये लैपटॉप बड़ा हैंग कर रहा था। आपने क्या करा भाई, इसकी रैम को बढ़वा दिया, आपने न्यू रैम डलवाई इसमें, वो डलवाई आपने 8 GB की। देखिए इसमें दो तीन चीजें मैं कंबाइन करके आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वाला। देखिए नंबर 1, आपने जब पहले लैपटॉप बाय करे तो लैपटॉप बाय करने में सिंपली आपको एंट्री करनी है वही कंप्यूटर या जो भी आप करते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ये सारी चीजें डोंट वरी, मैं आपको टैली में भी करना बताऊंगा, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, टैली में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकली दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में ना एक बेस तैयार हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज को क्लियरिटी से समझ लें, ठीक है। देखिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर को डेबिट कर दिया आपने। टू सप्लायर, इसमें भी वही हो सकता है भाई, भाड़े वाला अलग अगर आ रहा है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया यहां करके, अगर आपको अलग से बिल आ रहा है तो आप उसमें देख लें कि भाई अलग से बिल कोई आ रहा है आपको तो उसको अलग से ट्रीटमेंट कर लें। जैसे अगर फ्रेट का बिल अलग से आ रहा है तो अलग से बुक कर लें। अगर जो बंदा आपको लैपटॉप डिलीवर करा रहा है अगर उसने ही आपके लैपटॉप का फ्रेट चार्जेस भी लिया तो उसको देख लें आप। तो देखिए 50,000 के लैपटॉप है एक और 10 आपने खरीदे तो 5 लाख सीधा हो गया और 2,000 का फ्रैट है, तो आपकी जो एंट्री होगी 5,02,000 रुपए की हो जाएगी यहाँ पे। फाइन, 5,02,000 रुपए के लैपटॉप पड़े। अब जो फ्रैट की वैल्यू है आप 10 लैपटॉप में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि भाई पर लैपटॉप मेरा कितने का पड़ा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंडरी एंट्री वही आप सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। सप्लायर अकाउंट डेबिट 5,02,000 टू बैंक। ये तो केस खत्म हो गया यहां पर, जब आपने लैपटॉप खरीदा और उसकी पेमेंट करी, राइट। हो सकता था कि फ्रेट का बिल अलग से आता तो वो ट्रीटमेंट मैंने आपको फर्नीचर वाले में बता ही दिया, तो आप उसका कर लेते। अब मैं बात करता हूं दूसरा केस। अब देखिए आपका लैपटॉप की जो मदरबोर्ड है वो डैमेज हो गई। अब यहां पर हमें ये देखना है कि भाई इसको मुझे कैपिटलाइज करना है या नहीं करना, क्योंकि जो लैपटॉप डैमेज हुआ है ये तो काफी टाइम बाद हुआ है। मैंने जब भाड़ा दिया था, जब लैपटॉप खरीदा था उस टाइम मैंने भाड़े को कैपिटलाइज कर लिया था। अब क्या ये जो मदरबोर्ड मेरा डैमेज हुआ है क्या इसको भी कैपिटलाइज करूंगा? तो समझते हैं। देखिए यहाँ जो मेरा मदरबोर्ड था जो खराब हुआ था वही मैंने चेंज करा लिया सेम, तो इस केस में क्या होगा, ये मेरा जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इसमें मुझे अलग से कुछ मतलब कैपिटलाइज करने की जरूरत है नहीं। 5,000 टू सप्लायर, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये भी 5,000 आ गया। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, पेमेंट की हो जाएगी। सप्लायर डेबिट 5,000 और टू बैंक। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए यहां पर आपको ये आ गया बुक करना। अगर आपका मदरबोर्ड खराब हुआ किसी चीज का, लैपटॉप वगैरह का, और आपने उसको, जो सपोज मदरबोर्ड तो सिमिलर ही होते हैं सब कोई, आपने वही उसको रिपेयर करा लिया, तो इसमें कोई एफिशिएंसी लेवल नहीं बढ़ा उसका, मतलब जो पहले मदरबोर्ड था वही डल गया। बट दूसरा केस अब हम समझते हैं लैपटॉप का। देखिए यहां पहले जो थी आपकी 2 GB की रैम थी, अब आपने 8 GB की करा लिए, तो देख रहे हैं आप ये जो 6 GB की एफिशिएंसी बढ़ी है, यानी आपने उसमें जो चेंजेस कराए। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे। सपोज आपकी जो 2 GB की रैम थी, सपोज 2,000 रुपए की थी, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 8 GB की रैम जो है 8,000 की है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, मैं आपको बताता हूं। यहां आप करेंगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट 8,000 से टू सप्लायर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक्चुअल में मैंने यही बताना था कि भाई जो खर्चे होते हैं कैपिटलाइज कब होते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री वही सप्लायर अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक 8,000। देखिए मेरे को यही समझाना था आपको कि आपको चेक करना है कि भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बिल भी आएंगे जब आप एसेट्स बाय कर लेंगे कुछ टाइम बाय, क्योंकि एसेट्स तो खराब भी होती हैं, रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे कब कैपिटलाइज करना है और कब नहीं। तो आपको देखना है कि उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, देखो एग्जाम्पल की भरमार है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। सपोज आपके पास बिल्डिंग थी अपनी जहां बिजनेस करते थे, आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है जिसके अंदर 2 फ्लोर है, ठीक है, 2 फ्लोर है। अब सपोज आपने 2-3 साल उस बिल्डिंग में टाइम स्पेंड कर दिया। अब कुछ टाइम बाद आपने क्या करा, यार बिल्डिंग में ना पेंट वगैरह कराते हैं, पेंट कराया आपने।
एक काम तो आपने पेंट कराने का कराया, दूसरा आपका बिजनेस जो है अच्छा चल रहा था काफी, तो आपने कहा यार मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, अब क्या करें, बिल्डिंग अपने पास ही है, इसमें एक दो फ्लोर और ऐड करा देते हैं। आपने क्या करा, इसके अंदर दो फ्लोर और बढ़ा दिए, यानी अब आपके पास फ्लोर कितने हो गए, टोटल 4 फ्लोर हो गए आपके पास। गेटिंग माई पॉइंट? अब आपके पास टोटल फ्लोर कितने हैं, 4 फ्लोर हैं। पहले आपके पास दो थे, दो हैं, दो दो जो एग्जिस्टिंग दो फ्लोर थे उस पर तो आपने पेंट करा लिया दो फ्लोर पे, और दो फ्लोर आपने पूरे तैयार करे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस केस में आप किसको कैपिटलाइज करोगे और किसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालोगे? तो देखिए सिंपली जो पेंट आपने कराया है इससे एफिशिएंसी थोड़ी ना बढ़ी, आपकी जो बिल्डिंग आपने तैयार कराई होगी वो पहले भी पेंटेड हुई होगी, अब 2 साल बाद उसका पेंट खराब हो गया, आपने फिर से पेंट करा दी। तो इस केस में ये जो वाला पार्ट होगा, अगर पेंट वगैरह का काम कुछ हो रहा है तो आप इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। गेटिंग माई पॉइंट? टू सप्लायर, और वही फिर पेमेंट की एंट्री। बट अगर आप फ्लोर बनवा रहे हैं तो ऑब्वियस है, देखिए इसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ी। पहले अगर आपकी बिल्डिंग की कीमत 10 करोड़ थी तो अब बढ़कर 15 करोड़ 14 करोड़ या जो भी है, ऑब्वियस है 2 फ्लोर और ऐड हो गए तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। तो इस केस में आप इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी तो 2 फ्लोरों का खर्चा आया है आपका 50 लाख 70 लाख जो भी है आप उसको डाल देंगे, और टू सप्लायर, और फिर वही पेमेंट। तो आई बिलीव ये दोनों आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि भाई कब मुझे क्या करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, होपफुली आपको क्लियरिटी मिल रही होगी। सपोज आपने कार कार या बाइक खरीदी अपने ऑफिस के लिए, कोई भी ले लेते हैं, न्यू कार या बाइक, अपने ऑफिस के लिए आप बाइक कर रहे हैं। भाई आपका काम है, आपके पास लड़के हैं जो इधर उधर आपके ऑफिस के काम से जाते हैं। तो देखिए जब आप गाड़ी खरीदेंगे सबसे पहले तो इसकी जो कॉस्ट होगी एक तो वो होगी। सपोज मैं बाइक का एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है। बाइक आपने खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, 1 लाख की गाड़ी खरीद ली, ओ सॉरी बाइक खरीद ली। उसके अलावा उसके साथ एसेसरीज ले लिया आपने कुछ, कि भाई एसेसरीज वगैरह दे दो, आपने एसेसरीज वगैरह भी ले ली। भाई इसको हम ऐसा करते हैं, गाड़ी कर देते हैं, 10 लाख की आपने गाड़ी खरीद ली, एसेसरी खरीद ली आपने 50,000 की। उसके बाद आपने देखो अपनी कार का रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है आपको आरटीओ वगैरह में, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां आपके सपोज 50,000 वहां लग गए रजिस्ट्रेशन में। अब गाड़ी है आपकी, घर तक जाओगे आप, उसमें फ्यूल वगैरह भी डलवाओगे, फ्यूल आपने डलवाया 5,000 का। अब मुझे आपसे समझना है, आप मुझे बताएं कि कौन सा कैपिटलाइज होगा और कौन सा आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में या अलग उसमें डालना है। तो देखो जब आप कोई भी चीज बाय करते हैं, पहली बात तो गाड़ी आपने बाय करी है तो कैपिटलाइज ही होगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा इसको तो, ठीक है। ये कैपिटलाइज हो गया, ये भी कैपिटलाइज होगा, ये भी कैपिटलाइज होगा। बट फ्यूल कोई कैपिटलाइज नहीं होगा। देखिए फ्यूल आपकी गाड़ी की कॉस्ट को नहीं बढ़ा रहा है, एसेसरीज तो आपकी ऑब्वियस है, ये आपकी कॉस्ट बढ़ा रही है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ये सारे आपकी कार की कॉस्ट में पार्ट बनेगा। लेकिन फ्यूल जो है, फ्यूल तो देखो ये कोई आपकी एफिशिएंसी थोड़ी ना लेवल बढ़ा रहा है, तो आप फ्यूल को एज अ फ्यूल ही बुक करेंगे, फ्यूल एक्सपेंस में आप डालेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो टू सप्लायर या फिर जो भी बैंक वगैरह की एंट्री आप कर देंगे। तो मैंने आपको 3-4 केस बता दिए अलग अलग, कि अगर आपके पास अब कोई भी केस आता है तो आपको सिंपली ये देखना है कि भाई अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी मेरी लोकेशन पे आई, तो उसका एक तो भाड़ा, वो भी मुझे फिक्स एसेट्स में काउंट करना है। अब प्लस मशीन बहुत हैवी है, जिसको उतारने के लिए, लोकेशन पे इंस्टॉल करने के लिए मुझे इंजीनियर भी चाहिए, और उसके अलावा इंजीनियर के अलावा मुझे हैवी लेबर चाहिए। आपने क्रेन मंगाई, क्रेन से मशीन को उतरवाया, तो क्रेन के जो चार्जेस होंगे वो भी, प्लस फिर जो इंजीनियर आए उसको इंस्टॉल करने वो भी, ये सारा का सारा पार्ट जो होगा आपका, ये सब आपकी कैपिटलाइज बनेगा। अब हो सकता है आपने उस मशीन को इंस्टॉल कराने के बाद उसकी एएमसी ले ली तुरंत, कि भाई अब आप ही इसकी देखरेख करना जो भी आएगा, तो वो एएमसी जो है वो पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो आप रिपेयर मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आपने कार खरीदी, उसमें एसेसरी लगवाई, सीएनजी फिटेड कराई, सीएनजी फिट कराओगे तो भी आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वो भी आपको कैपिटलाइज करना है। रजिस्ट्रेशन फी,
फ्यूल को आपको करना नहीं है। इसी तरह से जब आपने फर्नीचर खरीदा था तो उसमें भाड़ा बियर करा, तो वो भी आपने कैपिटलाइज करना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अब जब भी मुझे इनवॉइस रिसीव होगा मुझे बिजनेस में, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई इसको फिक्स एसेट्स बुक करते टाइम किस किस पार्ट को मुझे कैपिटलाइज करना है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस वीडियो को आपको यूजफुल लगे और आप चाहते हैं ये मेरे दोस्त को भी समझ आना चाहिए सारी चीजें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको टैली में भी कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।